हमारा जीवन जो इस धरती पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी अनंत सृष्टि में, उस सृष्टि का, उस ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा है। और यह सूक्ष्म हिस्सा पंच तत्व की देह और प्राण दोनों को मिलकर बनता है। अगर इस जगत में, इस संसार में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में हमारी देह नहीं होगी तो हमारा इस संसार में कोई अस्तित्व, कोई जान, कोई पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि पहचान का मुख्य अस्तित्व हमारी देह से होता है और देह का निर्माण पंच तत्वों से होता है। पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों को मिलाकर जिस शरीर का निर्माण हो रहा है, और इन्हीं पंच तत्वों से पूरे संसार का भी निर्माण हो रहा है। अब फर्क बस केवल इतना है कि कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई सजीव पदार्थ है तो कोई निर्जीव पदार्थ है। लेकिन सबका निर्माण पदार्थ से होता है और सारे पदार्थ किसी न किसी रूप में गति कर रहे होते हैं। मात्र देह की गति ही नहीं हो रही है, प्रति पल प्रति क्षण हमारी मन, बुद्धि, चेतना, आत्मा या सूक्ष्म शरीर की भी गति नियमित निर्धारित समय पर हो रही है। यानी कि प्रति पल प्रति क्षण कुछ न कुछ तो बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। हम उसे महसूस करें या न करें, हर क्षण हम कुछ न कुछ सोच रहे हैं, हर क्षण कुछ न कुछ कर्म घटित हो रहा है, हर क्षण प्रति पल प्रति क्षण पलक झपकते ही हर पदार्थ में रूपांतरण हो रहा है। हर पदार्थ या तो गति कर रहा है या फिर रूपांतरित हो रहा है। एक पदार्थ किसी दूसरी अवस्था में रूपांतरित हो रहा है, दूसरा पदार्थ किसी तीसरी अवस्था में रूपांतरित हो रहा है। समय, काल, परिस्थिति के अनुरूप हमारी हर समय की अवस्था, हर परिस्थिति और हर पदार्थ रूपांतरित होता चला जा रहा है और गति करता चला जा रहा है। हाँ, यह बात अलग है कि प्रगति या गति या रूपांतरण सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में होने की वजह से हमें वह अनुभव या महसूस नहीं होता है। इस बात को इस दृष्टिकोण से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में, परिवार में जितने भी लोग हम 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से, 50 साल से उनके साथ में रहते हैं, लेकिन जब उनके साथ में रहते हैं तो उनके साथ में रहते हुए हमें बच्चों में, परिवार में, बड़े में, बुजुर्गों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, रूपांतरण घटित होता है, लेकिन वो इतना महसूस नहीं होता है क्योंकि हर क्षण हम उनके साथ में रहते हैं। लेकिन हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रों में, हमारे पड़ोसियों में कोई भी व्यक्ति जब 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद मिलता है तो उसकी शक्ल, सूरत, चेहरा, हाँ वाह, बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी रूपांतरण महसूस होता है। क्योंकि यह परिवर्तन और यह रूपांतरण प्रतिपल प्रति क्षण हो रहा था, लेकिन हमें अनुभव और महसूस तब होता है जब दूरियां तय कर देते हैं। यानी कि स्थिति और परिस्थिति प्रतिपल प्रति क्षण गति कर रहा है, समय भी गति कर रहा है, देह भी गति कर रहा है और चेतना भी गति कर रही है। यानी कि गति सबकी हो रही है। अब कहाँ, कब, कौन सी, किस दिशा में कौन सी गति करनी है, उस गति का निर्धारण हमारी मन, बुद्धि, चेतना और अंतःकरण की, चित्त की वृत्ति करेगी। यानी कि जन्म से हमें देह मिला है और इस संसार में अगर देह नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व या पहचान नहीं होगी। और इस देह का निर्माण यह द्रव्य से होता है, वो भले पेय पदार्थ हो या भोजन हो, संपूर्ण देह का निर्माण पंच तत्वों से होता है और उसी के जरिए ये जीवन संचालित एवं निर्देशित होता है। पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हम किसी भी बात को, किसी भी विचार को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है,
कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को बुद्धि मिली है, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु जानवर को मात्र देह मिला है और मन मिला है। उनको सोचने की, समझने की या निर्णय लेने की शक्ति इंसान की जितनी नहीं मिली है। बाकी अगर हम इंसान का जन्म पाकर भी सारे कार्य पशु तल या देह भाव पर ही करते हैं, क्योंकि जीवन में भोजन की भूख जो इंसान में प्रतिपल प्रतिक्षण होती है और जिसकी वजह से यह जीवन सदैव नियमित निरंतर गति करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और उसके ज़रिए ही यह जीवन आगे संचालित होता है। यानी कि इंसान में मुख्य रूप से दो प्रकार की भूख जो पाई जाती है, पहली है भोजन की भूख और दूसरी भूख जो मैथुन की भूख, जिसके ज़रिए संसार चलता है या संसार की उत्पत्ति होती है। यह संपूर्ण संसार की उत्पत्ति आगे से आगे होती रही है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि इस जीवन का निर्माण ही इसी तरीके से किया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, हाड़ मांस के पुतले में या हाड़ मांस के पंच तत्वों से बने हुए इस हार्डवेयर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ये सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, जिससे ये मशीन, ये टूल्स, ये उपकरण, ये यंत्र नियमित निरंतर रूप से संचालित होता है, गति करता है। क्योंकि अगर देह में पंच विकार नहीं होंगे तो यह गति नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यह गति करता है, कर्म करता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता है, लेकिन कर्म करने का आखिर में आधार क्या है, क्यों कर्म कर रहा है? कर्म के पीछे ऐसी कौन सी ऊर्जा शक्ति, कौन सी एनर्जी, कौन सी शक्ति है जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है या कर्म के लिए जागरूक कर रही है? तो कर्म करने के पीछे कुछ न कुछ वजह है, ऐसी न ऐसी कुछ इच्छा शक्ति है, ऐसी कोई ऊर्जा शक्ति है जिसकी वजह से हम कर्म करते हैं। और कर्म के करने की वजह से यह पूरा जीवन, जन्म से लेकर मरण तक, हम अपने जीवन को कर्म करते हुए सफर तय करते हैं। अगर किसी के पास में कोई कर्म ही नहीं रहेगा तो वो करेगा क्या? और कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो कर्म जो हर पल हर क्षण घटित हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो बैठने का कर्म हो रहा है, सोया हूँ तो सोने का कर्म हो रहा है, नींद कर रहा हूँ तो नींद करने का कर्म हो रहा है। और इसके बाद में दूसरा जो कर्म है वो हमारी मन, बुद्धि और इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे मेरे को कहीं पर जाना है तो मेरे को जाना है या नहीं जाना है, या मुझे निर्णय करना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संपूर्ण जन्म और जीवन का आधार कर्म है और पदार्थ है। और पदार्थ जिसे हम या तो खोते हैं या पाते हैं, और उसे हम अच्छा, भला, बुरा, सुख, सफलता के नाप तोल के रूप में नापते हैं। तो इसी तरीके से ये जीवन नियमित निरंतर गति करता चला जाता है, और जो गति करता है उसी के अनुरूप हम हमारे जीवन में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं, संपन्न होते हैं, या फिर जो भी हम प्राप्त कर रहे होते हैं उसी के आधार पर हमारी बुद्धि निर्णय करती है कि हम सुखी है या दुखी है, सफल है या असफल है। क्योंकि मन का कार्य केवल दौड़ना है, भागना है, लेकिन मन के दौड़ने और भागने के साथ में हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी विचार करते हैं, उसे क्रिया में बदलने का कार्य हमारी बुद्धि करती है। और इसके बाद में क्रिया को दोहराते वक्त जो भी जीवन में घटित होता है उसे हम फल कहते हैं, और उसका निर्णय हमारी बुद्धि करती है। तो मात्र जीवन एक विचार है, सुख दुख भी विचार है, सफलता असफलता भी विचार है, अपना पराया, भला बुरा सब मात्र विचार है। लेकिन इस विचार का निर्णय करने की जो शक्ति है वो बुद्धि के पास में है। बहुत बहुत धन्यवाद।